नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान की जय। आज हम हरिवंश पुराण का हरिवंश पर्व का अध्याय 21वां का अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे। 21वां अध्याय पितृकल्प। मार्कंडेय जी द्वारा श्राद्ध की महिमा का वर्णन। श्राद्ध के फल से कौशिक पुत्रों को उत्तम जन्म की प्राप्ति। मार्कंडेय जी बोले, यह सारा संसार श्राद्ध में ही प्रतिष्ठित है और श्राद्ध से ही योग संपन्न होता है। अतः मैं तुमसे श्राद्ध के उत्तम फल का वर्णन करता हूँ। भारत ब्रह्मदत्त ने भारद्वाज, कौशिक, व्याध, मृग, चक्रवाक, हंस और क्षोत्रिय इन 7 जन्मों में श्राद्ध धर्म का फल पाया था। कौन कौन ने? देखो, भारत ब्रह्मदत्त ने भारद्वाज, कौशिक, व्याध, मृग, चक्रवाक, हंस और क्षोत्रिय इन 7 जन्मों में जो श्राद्ध धर्म का फल पाया था, उसको सुनने से शनै यानी धीरे धीरे धर्म बुद्धि प्राप्त हो जाती है। निष्पाप महामते प्राचीन काल में कुछ ब्राह्मणों ने हिंसा रूपी अधर्म के द्वारा धर्म को पीड़ित करने पर भी श्राद्ध करके जो फल पाया था, उसे तुम सुनो। विभु सनत कुमार जी ने जिसका वर्णन किया था, मैंने अपने दिव्य नेत्रों से सनत कुमार जी के बताए हुए उन 7 ब्राह्मणों को अधर्म में परायण होने पर भी कुरुक्षेत्र में श्राद्ध करते देखा। उनके नाम इस प्रकार थे: वागदृष्ट, क्रोधन, हिंसन, पिशुन, कवि, खशुम, खा अर्थात आकाश में शरण करने विचरने के स्वभाव वाला परलोकार्थी, और पितृवर्ती। जैसे उनके नाम थे वैसे ही उनके कर्म थे। तात भारत वे कौशिक विश्वामित्र के पुत्र थे, और जब इनके पिता विश्वामित्र शाप देकर उदासीन हो गए, तब वे सभी गागर के शिष्य बनकर ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने के लिए उनके यहाँ रहने लगे। भारत एक समय वे सब गुरु की आज्ञा देने पर उनकी दुधार कपिला गो और उसके कपिल वर्ण के बछड़े को वन में चराने के लिए ले गए। वह गो गुरु गागर को न्यायतः प्राप्त हुई थी। मार्ग में क्षुधा से पीड़ित होने के कारण उन्होंने मोह और मूर्खता के कारण गौ को मारने का क्रूर विचार किया। उस समय कवि और कृष्ण ने उनसे ऐसा न करने की प्रार्थना की, परंतु वे ब्राह्मण इनके द्वारा किसी प्रकार भी रोके ना जा सके। तब उनमें जो प्रतिदिन श्राद्ध करने वाला धर्मात्मा पितृवर्ती नामक दृश्य था, वह उन सब भाइयों से बिगड़कर बोला, यदि इसे अवश्य ही मारना है तो हमें चित्त को सावधान कर इसे पितरों के निमित्त ही मारना चाहिए। ऐसा करने से इस गो को भी निसंदेह धर्म की प्राप्ति हो गई, और धर्म पूर्वक पितरों का पूजन कर देने से हमें भी अधर्म ना लगेगा। भारत तब उन सबने तथास्तु कहकर गो का प्रोक्षण किया और उसको पितरों के निमित्त अर्पित करके उसका मनमाना उपयोग किया। गो को उपयोग में लाकर उन सबों ने गुरुजी से निवेदन किया कि गाय को तो
सिंह ने मार डाला। यह उसका बछड़ा है, इसे आप ग्रहण कीजिए। सरल स्वभाव होने के कारण उन ब्राह्मण ने भी उस बछड़े को ग्रहण कर लिया। इस प्रकार वे ब्राह्मण अन्याय द्वारा अपने गुरु को धोखा देकर आयु समाप्त होने पर मृत्यु को प्राप्त हुए। तत्पश्चात अपनी क्रूरता और गुरु के अनार्यता का व्यवहार करने के कारण वे 7 भाई उग्र स्वभाव वाले, हिंसा विहारी, व्याध बनकर उत्पन्न हुए। तात उस समय वे एक बहेलिये के बलवान एवं मनस्वी पुत्र हुए। उन्होंने धर्मतः पितरों का पूजन कर गो का पोषण किया था, इसलिए दूसरा जन्म पाने पर भी उनको अपने पूर्वजन्म और पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का स्मरण बना रहा। वे 7 दशार्ण देश में धर्मकुल व्याध बनकर उत्पन्न हुए थे। वे सब लोभ और असत्य से दूर रहते हुए अपने कर्म में तत्पर रहते थे और उतना ही भोजन करते थे जिससे प्राण टिके रहें। राजन, उनके पास जो समय बचता था उसमें ध्यान मग्न हो वे अपने पूर्व जन्म के कर्म का चिंतन करते रहते थे। इस जन्म में उनके नाम इस प्रकार थे: निर्वैर, निर्वृत्ति, शांत, निर्मन्यु, कृतिल, वैधस और मातृवर्ती। ये सभी व्याध परम धार्मिक थे। तात इस प्रकार वे दशार्ण देश में रहकर हिंसा में भी धर्म का पालन करते रहते थे। वे अपनी वृद्धा माता का सत्कार करते थे और पिता को भी संतुष्ट रखते थे। जब उनके माता पिता मर गए तब उन्होंने अपने अपने धनुष का परित्याग कर वन में अनशन आदि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। माता पिता के सेवा रूप उन्होंने अपने प्राण कैसे त्यागे थे? अनशन आदि द्वारा उन्होंने अनशन कर लिया। वैसे भोजन नहीं करना, भूखे रहना, तो अनशन द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। माता पिता के सेवा रूप शुभ कर्म के कारण वे पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाले मृग बनकर, क्या बने अब वो? मृग बनकर उत्पन्न हुए। पहले से के द्वारा हुए, फिर दूसरों को त्रास देने के कारण वे स्मरणीय कालंजर पर्वत पर सदा उद्विग्न रहते थे। उन मृगों के नाम उन्मुख, नित्य, वित्रस्त, स्तभ, कर्ण, विलोचन, पंडित, घसमर और नादी थे। उस जन्म में भी पूर्व जन्म की स्मृति होने से याद आए हुए उन्हीं कर्मों और उनके फलों का स्मरण करते हुए वे मृग धैर्यपूर्वक कष्ट सहन करते, शीत उष्ण आदि द्वंद्वों की परवाह नहीं करते और परिग्रह हिरनियों के संग से दूर रहकर वन में घूमते रहते थे। वे सब समान रूप से धर्म का पालन करते और शुभ कर्मों में तत्पर रहते थे एवं योग धर्म का आश्रय लेकर आत्मविचार करते हुए वन में इधर उधर घूमते रहते थे। भारत, उन मृगों ने हल्का आहार तथा मरु निर्जल रहने की साधना करके तपस्या में तत्पर हो वहां अपने प्राण त्याग दिए। राजन, जल न पीने की साधना करने वाले उन मृगों के पैरों के चिन्ह कालंजर पर्वत पर अब भी पूर्ववत दिखाई देते हैं। तात इस शुभ कर्म के कारण वे अशुभ योनि से छूटकर अति शुभ चक्रवाक की योनि में उत्पन्न हुए, यानी कि वो क्या बने फिर? चक्रवाक के रूप में उन्होंने जन्म लिया। वे 7 कल्याणमय सरदीप जलदीप में जलचर पक्षी बनकर उत्पन्न हुए।
वहाँ भी वे सहचरी धर्म अर्थात सहवास का त्याग कर ब्रह्मचारी मुनि बनकर रहने लगे। इस चक्रवात जन्म में उनके नाम निःस्पृह, निर्मम, शांत, निर्द्वंद, निष्परिग्रह, निवृत्ति और निभृत थे। उन सर्वधर्माचारी पक्षियों ने नदी के किनारे पर निहार रहकर निराहार, यानी निराहार, कुछ भी आहार नहीं करते थे वे, निराहार रहकर तप करते करते अपने प्राणों को त्याग दिया। तदंतर वे सातों सहोदर भाई मानसरोवर पर विचरने लगे, हंस के रूप में उत्पन्न हुए। इस जन्म में भी उनको अपने पूर्व जन्मों का स्मरण बना रहता था, अतः वे सातों ही सदा साथ रहकर पूर्ण रूप से ब्रह्मचार्य का पालन करते थे। उन्होंने ब्राह्मण योनि में मोहवश अपने गुरु से मिथ्या भाषण किया था, इसलिए वे त्रियग योनि में उत्पन्न होकर संसार में भटक रहे थे। स्वार्थ में तत्पर रहने पर भी उन्होंने पितरों के श्राद्ध निमित्त संकल्प बोलकर कार्य किया था, इसलिए उन्हें उत्तरोत्तर उत्कृष्ट गुण से युक्त ज्ञान और जन्म मिलता गया। इस जन्म में उन हंसों के नाम थे सुमना, सुचिबाक, शुद्ध, पंचम, छिद्रदर्शन, सुनेत्र और स्वतंत्र। ये किसके नाम थे? वो हंसों के नाम थे। उन वाग्दृष्ट आदि कौशिक पुत्रों में जो पांचवा कवि था, वह भावी 7वें जन्म में पश्चिक नामक राजमंत्री हुआ। छठा खश्रम भावी मनुष्य जन्म में। छठा कौन था? खाश्रम, है ना, खा सामे रेप और माँ, खाश्रम भावी मनुष्य जन्म में कंडरीक हुआ। और 7वां पितृवर्ती भावी 7वें जन्म में ब्रह्मदत्त हुआ। उन्होंने 7 जन्म में जो तप किया उसमें योग सिद्धि से पूर्व जन्म के कर्मों की स्मृति होने से तथा पूर्व जन्म में गुरुकुल में रहकर जो वेद अध्ययन किया गया था उसके प्रभाव से संसार में भ्रमण करने पर भी उनकी बुद्धि वैसी ही बनी रही, बदली नहीं। वे सभी आकाशचारी, हंस ब्रह्मचारी तथा ब्रह्मवादी होकर योग धर्म का पालन करते हुए विचरते रहे। इस प्रकार वे सभी पक्षी वहाँ साथ विचर रहे थे। इतने ही में नीपों का स्वामी पौरववंशी श्रीमान ब्रभाज अपने शरीर की क्रांति से प्रकाशित होता और अपना प्रभाव दिखाता हुआ अपने अंतःपुर को लेकर उस वन में आया। तब स्वतंत्र नाम वाले हंस ने वहां आए हुए उस लक्ष्मीमान राजा को देखकर उसके समान बनने की कामना की। वह विचारने लगा कि यदि मेरे पास कुछ भी पुण्य तप या नियम हो तो मैं इस राजा के समान हो जाऊं। अब मैं इस उपवास और निष्फल तप से खिन्न हो रहा हूँ। इस प्रकार से भक्तों, इस प्रकार श्री महाभारत खिलवाड़े हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पितृकल्प विषयक 21वां अध्याय पूरा हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति
देहि मे तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणम गता। ये संतान गोपाल मंत्र है। जिनके यहाँ संतान नहीं हो, ईश्वर उन्हें संतान प्रदान करे। जिनके यहाँ संतान होने वाली, उन्हें श्रेष्ठ संतान प्रदान करे। सभी की मनोकामना पूरी करे। लोक और परलोक को सुधारने के लिए हमें श्री हरिवंश पुराण को सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए और वाचन करना चाहिए। आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण। अब अगले वाले वीडियो में हम 22वां अध्याय का श्रवण करेंगे। धन्यवाद।